चलिए आज हम आपको सर्कल के ही पहले एक साइड से आपको कि आपको कौन, जैसे अभी जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये आप ट्विंकल ऑफ आई में कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे, लेकिन हाँ आपको रूल पक्का आने चाहिए। अगर आपको उसके रूल्स नहीं पता है तो आप कोई भी चीज आवर्स में नहीं कर सकते, सेकंड्स की तो बात दूर रही। तो लेकिन उसकी छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं उन सबको आपको ध्यान में रखना है। अब जो ये वाला आपका क्वेश्चन है ये कभी ना कभी आपके वो ऐसे क्वेश्चंस मैं पिक कर रही हूँ जो कभी ना कभी सीबीएसई ने आपके बोर्ड्स में दिए हुए हैं। तो अब आपके पास मेन समस्या यही है कि आप 4 to 5 मिनट्स के क्वेश्चन को आप कैसे सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। अगर आपके पास ये जब इसके अंदर दिया हुआ इन फिगर डीई पैरेलल बीसी, आपकी ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, जैसे ये दो साइडें आपके पास पैरेलल होती हैं तो आपके पास आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो ये एडी है ये एडी अपॉन बीडी बाय पाइथागोरस आपका किससे होता है, बाय बीपीटी थ्योरम होता है। या हमारे पास ये ट्रायंगल्स को दिया गया है तो हम इसके अंदर इसका छोटा ट्रायंगल एडीबी और इसका बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, जैसे ही अगर ये दो लाइनें पैरेलल होती हैं, आपको बार बार पीछे भी कई वीडियोस के अंदर बताया गया है ये एंगल और ये एंगल, इसके अंदर इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल है, और एंगल ए दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो ए सिमिलैरिटी से एंगल एडीबी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल। अब आपने यहाँ पे इसको लिया ट्रायंगल एडीबी किससे सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी के। आपको ये पता होना चाहिए जैसे ही दो लाइनें पैरेलल है एडीबी किसके सिमिलर है, एबीसी के। अगर इसके सिमिलर है तो एडी किसके हुआ, एबी के। लेकिन अब आप सोचोगे हमें तो यहाँ पे इसने डीबी दिया हुआ है, तो ये तो आपके पास 5 ही होगा, ये तो आपके पास 5 है, लेकिन इसके अंदर 5 भी है और 4 भी है, यहाँ तक इसका 5 भी है और इसके अंदर इसका बीडी 4 भी है। तो इसका मतलब ए बी आपके पास ये तो 5 ही हुआ, ए बी बी सी कितना हुआ आपके पास, एडी अपॉन ए बी और उसके साथ बीडी अपॉन बी सी। एडी आपके पास कितना था, 5 था, और इसका 5 + 4 ये दोनों मिलके कितना हो गया आपके पास 9, 5 + 4, यहां तक एडी का 5 था और नीचे बीडी का 4 था, ये कितना हो गया आपके पास 5 + 4 9, राइट। ये आपको पहला स्टेप, ये आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये सब तो आपको मैं सिखा रही हूँ इसलिए लिखूंगी एडीवी सिमिलर है 1 मार्कर में, इस सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपका ट्रेडिशनल वे में भी आता है तब भी आप लिख सकते हो, राइट। आपका पहला स्टेप ये हो गया, ये आप इसको स्टेप 1 की आपके पास स्टेप 1 आ गया। स्टेप 1 के बाद आपने दूसरा स्टेप क्या लेना है कि आपने इन दोनों का, ये तो दो आपको चीजें मिल गई, अब आपके पास क्या समझ में आया कि ये आपके पास 5 है और ये आपके पास कितना हो गया 9 है। फिर एक बार आपको बताया गया है, बार बार चीजों को बताया जाता है, वीडियोस में भी बताया जाता है, आपको वैसे भी बताया जाता है कि आपको अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल्स होते हैं तो वो इक्वल इन एरिया होते हैं, उनका जो एरिया होता है इक्वल इन एरिया नहीं होते, प्रोपोर्शनेट होते हैं, राइट। अगर ये दो लाइनों के बीच में है, क्योंकि अगर हम इसमें देखें इसका ये एंगल हमें प्रूव करना हो तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसका इस एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इसके क्या हो गए आपके पास, कभी भी दो ट्रेपीजियम के बीच में आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे तो वो प्रोपोर्शनेट होते हैं, राइट। तो उन दोनों का एरिया प्रोपोर्शनेट होता है। यहाँ पे ये दोनों एंगल आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसे क्या करना है, आपने जैसे यहाँ से लिया कि ये इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और आप इस पर आए तो डी एफ ई ट्रायंगल DFE और किसके सिमिलर है, ट्रायंगल आपके पास यहां से आपने लिया CFB, ये बाय AA सिमिलैरिटी, ओके। ये सेकंड स्टेप हो गया कि अगर किसी ट्रेपीजियम के बीच में दो ट्रायंगल्स आते हैं तो वो कैसे होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हुए तो जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं वो क्या होते हैं, उनका जो एरिया ऑफ DFE और एरिया ऑफ CFB। DFE के अंदर आपको क्या चाहिए, BC, आपको इसके अंदर क्या हुआ, आपको चाहिए BC और इसमें क्या है आपके पास DE। यहां देखो आपके पास कितना हुआ DE² और यहां पे क्या हुआ BC
स्क्वायर। DE आपके पास कितना है 5 स्क्वायर और BC कितना है आपके पास 9। आपको इतने सारे स्टेप्स करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे ही ये आपको सिखाया जा रहा है, आपको अगर ये जिस समय ये क्वेश्चन आपको 1 मार्कर के अंदर आ जाता है, सिर्फ आपने पहले क्या निकालना है, ये लाइन AD और AB प्रोपोर्शनेट है AD और AB के साथ, ये इसका BD और BC होंगे और ये ट्रेपीजियम के बीच में बना हुआ ट्राइंगल है जो कि सिमिलर होते हैं दोनों ट्राइंगल्स के बीच का जो सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो एरिया उनका किस में होता है, एरिया उनकी साइड्स किसके अंदर होती हैं, उनका स्क्वायर होता है, राइट। तो ये आपको जैसे ही कोई बच्चा जिसको अगर आपको प्रैक्टिस है, आप जैसे इसकी ये साइड और ये साइड को देखेंगे और आपको एक सेकेंड्स के अंदर बता देंगे कि इसका आंसर जो है आपके पास 25/81 आ रहा है। अगर वो किसी के बीच में जैसे भी अगर उन्होंने DEF और CFD पूछा हुआ है तो ये आपके पास 25/18 आ रहा है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं पता चलता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हमें ये पॉइंट हमारा क्लियर नहीं हो रहा, आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं।